अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारी न्यू स्टोरी चल रही है, उसकी स्टार्टिंग करते हैं, उसके न्यू पार्ट की। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी का डिस्चार्ज होने वाला है और वांग जी घर जाने वाला था। वांग जी अब चल भी पा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके गाड़ी के पास आता है। उसने दूर से विंग को देखा जो कि उसे देख रहा था। उसे देखकर उसे मन किया कि वो भी जाकर विंग से बात करे और उसे कुछ कहे, सॉरी कहे उसके अंकल के बिहेवियर की वजह से। बट लान कोरैन ने विंग को देख लिया और जल्दी से वांग जी को गाड़ी के अंदर बिठा लिया और फिर वो लोग चले गए वहाँ से। एक बूंद आंसू विंग के नीचे से गिर गया, उसकी आँख से गिरकर गालों से रोल होते हुए। उसके बाद उसके पास नेहो सेंग आ गया। नेहो सेंग ने कहा, देखा वो चला गया, मैंने कहा ना। अमीर लोग ऐसे ही होते हैं विंग, तुम कुछ भी करो बट लान वांग जी तुम्हें पसंद नहीं करता है। तुमने उसकी जान बचाया है, इसीलिए वो तुमसे अच्छे से बात कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद करता होगा। मुझे लगता है कि वो तुमसे नफ़रत करता है। बस तुमने जान बचाया है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ बात कर रहा था, समझे? मैंने सुना है कुछ दिन बाद तुम्हारे भाई की शादी है, डेट भी फिक्स्ड हो चुका है। लेकिन तुम वेंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे। भले मैं शादी में ना रहूँ, बट वो तो खुश रहेगा ना। न्यू सेंग ने कहा, चलो घर चलते हैं विभूषण। वेंग ने कहा, तुम्हारे घर में और कितना दिन रहूँगा? मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक किराए में घर ले लूँ। न्यू सेंग ने कहा, गगा ने कहा, जब तक तुम चाहो तब तक रह सकते हो। मेरा गगा इतना बुरा नहीं है विभूषण। वेंग ने कहा, ठीक है, बट तुम्हारे भाई को किराया लेना पड़ेगा, समझे? न्यू सेंग ने कहा, ये मुझे नहीं पता, तुम भाई से बात करना। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे किराया लेंगे, समझे? विंग और नेहो सेंग दोनों ही साइकिल में चले गए। विंग नेहो सेंग के घर में रह रहा था। वो वांग जी के बारे में सोच रहा था, क्या वांग जी इस वक्त ठीक होगा? पता नहीं इसका ख्याल कौन रख रहे हैं। वांग जी बिल्कुल ठीक हो गया होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीन कट होता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए थे। एक दिन नी हाउस के सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकता है। नेहो सिंह दरवाज़ा ओपन करते ही शॉक हो गया था। उसने कहा, सर आप यहाँ पर? वांग जी अभी अभी हाल ही में ऑफिस ज्वाइन किया था, वो फ़िलहाल बिल्कुल ठीक है। उसने कहा, विभूषण कहाँ है? नेहो सिंह ने कहा, विभूषण आई मीन वो तो नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो कहाँ गया है? नेहो सिंह ने कहा, वो मुझे बताकर नहीं गया, लेकिन वो अक्सर सी बीच पर जाता है। मुझे लगता है कि वो सी बीच पर गया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, कौन सी बीच पर? साउथ के? उसने कहा, हाँ शायद, मुझे नहीं पता। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर वांग जी चला गया वहाँ से। जैसे ही वांग जी सी बीच पर पहुँचा, उसने देखा कि कई सारे बच्चे खेल रहे थे और अभी सूरज ढलने वाला था। शाम का टाइम था। आज ऑफिस की छुट्टी थी। वांग जी काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहा था। इधर उसने विंग को देखा जो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और पानी में पत्थर फेंक रहा है। उसे देखकर वांग जी ने एक बार स्माइल किया और फिर उसके पास आ गया। उसने कहा, वाह ये जगह कितनी अच्छी है ना। ये बोलकर वो बैठ गया। उसे देखकर विंग हैरान हो गया। उसने कहा, हाँ आप यहाँ पर? वांग जी ने कहा, क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स आ सकते हो, ये मेरी निजी जगह नहीं है जो मैं आपको मना करूँगा। बट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप घूमने आए हो मेरी तरह? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं किसी के साथ मिलने आया हूँ। विंग ने कहा, ओह अच्छा, किसके साथ मिलने आया हो? वांग जी ने कहा, तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? विंग ने कहा, ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा, बट विभूषण मुझे नेहो सेंग ने बताया। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह नेहो सेंग, मैं उसे बताकर आया था कि मैं जा रहा हूँ। नहीं तो? फिर वांग जी ने कहा, उसने ऐसे ही कह दिया और तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। ये लो। उसने उसे एक लेटर दिया। विंग ने कहा, ये चिट्ठी, अब इसमें क्या लिखा है? क्या मुझे आप धमकी देने वाले हो? वांग जी ने कहा, ऐसा ही कुछ समझो, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। ये सुनकर विंग ने कहा, ज्वाइनिंग लेटर? वांग जी ने कहा, मैंने सुना तुम्हें अभी तक कोई जॉब नहीं मिला है, तो तुम हमारे घर हमारे ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारी सीट अभी तक खाली है, तो
मैं सोच रहा हूँ कि ना तुम ज्वाइन कर लो। विंग इतना ज़्यादा खुश हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वांग जी को हग ही कर लिया। जब उसने वांग जी को हग किया तब वांग जी की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। वांग जी का दिल धक 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 धड़कने लगा। विंग ने कहा, ओह गॉड, थैंक यू सो मच सर। आपको पता है मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत थी, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तभी विंग को एहसास होता है कि उसने क्या किया है। वो वांग जी से अलग होता है। उसने कहा, आई एम सॉरी सर, वो मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, अब कोई बात नहीं। अब वैसे मुझे बुरा नहीं लगा। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच सर मुझे ये जॉब देने के लिए। बट आपका अंकल। वांग जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, अंकल को मैं संभाल लूँगा। मैंने अंकल से बात कर लिया है, उन्होंने कहा है कि तुम बस उनके सामने मत जाना और तुम हमारे ऑफिस में काम कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगले हफ्ते तुम्हारी भाई के साथ मेरी भाई की शादी है। विंग ने कहा, मुझे पता है, बट फिर। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, शॉपिंग चल रही है। विंग ने कहा, ओह, क्या आप लोग शॉपिंग पर गए थे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, कहीं पर चले। विंग ने कहा, कहाँ पर चले? वांग जी ने कहा, कॉफ़ी पियोगे? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, चलिए। विंग अपने सर को मना भी तो नहीं कर सकता है, और ऊपर से विंग को ये जॉब वापस मिल गई है। विंग ने कहा, मेरी तरफ से? वांग जी ने कहा, नहीं, मेरी तरफ से। ये बोलकर वो लोग कॉफ़ी शॉप के अंदर चले गए। कॉफ़ी पीने के बाद वो लोग जब बाहर आ रहे थे तब धीरे धीरे शाम हो रही थी। इधर मैडम यू, फेंग मियान और वी चैंग सब लोग शॉपिंग करने गए थे शादी के लिए, और वो लोग वापस आ रहे थे। वो लोग शॉपिंग के लिए गए थे और वो लोग सिग्नल पर रुक चुके थे। रेड सिग्नल था। वहीं पर एक कॉफ़ी शॉप था जहाँ से वांग जी और विंग बाहर आ रहे थे। उन दोनों को देखकर मैडम यू घबरा गई। उन्होंने कहा, क्या ये वांग जी के साथ विंग क्या कर रहा है? वांग जी और विंग दोनों ही हंस हंस के बातें कर रहे थे और धीरे धीरे करके वांग जी की कार के पास आ रहे थे। वांग जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ये देखकर मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, विभूषण अब चाहता क्या है कि मेरी बेटी की शादी फिर से टूट जाए? ये चाहता क्या है आखिर? वांग जी गाड़ी के अंदर आ गया। उसने कहा, चलो चलते हैं। विंग पीछे की साइड जा रहा था। वांग जी ने कहा, हेलो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे की साइड चल रहे हो। विंग ने कहा, अगली बार जब इसकी गाड़ी में गया था तब उसने कहा, मेरे बगल में मत बैठो, आप बोल रहा है बगल में बैठने के लिए। वांग जी ने कहा, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? विंग ने कहा, नहीं सर, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो गाड़ी में आ गया। सीट बेल्ट को लगाने के बाद वांग जी ने कहा, देखो मुझे सर कहना बंद करो, समझे? ये बोलकर सिग्नल को देखकर वांग जी हंसने लगता है। विंग ने कहा, बट आप तो मेरा सर हो ना, मैं आपके ऑफिस में जॉब करता हूँ, अभी मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। वांग जी ने कहा, एम्प्लॉय तुम ऑफिस में रहोगे, अभी हम बाहर हैं। ग्रीन सिग्नल मिलते ही वांग जी ने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, और मैडम यू को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब उसने वांग जी के साथ विंग को जाते हुए देखा। सीन कट होता है। घर पहुंचने के बाद मैडम यू ने कहा, तुम सब शॉपिंग को चेक करो, मैं ज़रा आता हूँ। वी फेंग मियान ने कहा, तुम फिर से कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग तो हमने कर लिया है। मैडम यू ने कहा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर फेंग मियान ने कहा, बट हमने सब कुछ खरीद लिया है, अब तुम्हें इम्पॉर्टेंट काम क्या क्या याद आ गया? मैडम यू ने कहा, इम्पॉर्टेंट काम कुछ खरीदना नहीं, किसी से मिलना है। ये सुनकर फेंग मियान ने कहा, क्या तुम किसी को इनवाइट करने जा रहे हो? मैडम यू ने कहा, पता नहीं, मिलकर ही पता चलेगा। ये बोलकर वो बाहर चली गई। चैंग ने कहा, पापा आपको नहीं लगते कि ये वेडिंग ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है? फेंग मियान ने कहा, पता नहीं बेटा, तुम इसे ट्राई क्यों नहीं कर लेते? चैंग ने कहा, मैंने ट्राई किया था। सीन कट होता है। मैडम यू सीधा पहुंचा नी हुसैन के घर पर, जहां पर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और नी हुसैन को बोल रहा था कि उसे नौकरी फिर से मिल गई वापस। नी हुसैन ने कहा, ये तो अच्छी बात है, अब हम साथ में जॉब करेंगे। यहाँ पर डोरबेल की आवाज़ सुनकर नी हुसैन ने दरवाजे को ओपन किया। जब वहाँ पर मैडम यू था, नी हुसैन ने कहा, जी आप? आंटी आप यहाँ पर? मैडम यू विंग को देखते हुए अंदर आ गया और आकर ही विंग को एक थप्पड़ मार दिया। विंग ने कहा, आंटी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने अब क्या किया है? उसकी आंटी ने कहा, बेशरम लड़के। फिर से उसने विंग के कान को पकड़ते हुए कहा, तुम सुधरोगे नहीं ना?
नेहा सिंह ने दूर हटाया। उसने कहा, आंटी ये आप क्या कर रहे हो? उसकी आंटी ने कहा, तुम चाहते हो ना कि मेरी चैंग की शादी नहीं होगा, ना हो? विंग ने कहा, आंटी मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा है। तभी उसकी आंटी ने कहा, ओह कम ऑन विंग, ये अच्छे बनने की नाटक मत करो, समझे? तुम लान वांग जी के साथ क्या कर रहे थे बताओ? विंग ने कहा, वो लान वांग जी के साथ? मैडम यू ने कहा, मैंने तुम दोनों को ही देखा, तुम दोनों कॉफ़ी शॉप से बाहर आ रहे थे, इतना हंस रहे थे, खुश थे। तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते हो कि मेरे बेटे के साथ सी चैन की शादी टूट जाए? उसने कहा, नहीं आंटी मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए, वो दोनों कितने खुश हैं। उसकी आंटी ने कहा, अगर तुम चाहते हो ऐसा तो तुम फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो ताकि मेरी बेटी की शादी टूट जाए? विंग ने कहा, आंटी दरअसल आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। वांग जी के साथ मैं मिलने नहीं गया था, वो खुद मुझसे मिलने आए थे। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, तो तुम लोग कॉफ़ी शॉप पर क्या कर रहे थे? विंग ने कहा, उन्होंने ही कहा कॉफ़ी शॉप पर जाने के लिए, इसीलिए हम गए थे। दरअसल वो मुझे कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए बोल रहे थे और मुझे एक लेटर भी दिए। ये देखिए, आपको विश्वास नहीं होता तो मैडम यू ने चेक किया। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो विभूषण, तुम चैंग से प्यार करते हो ना, तुम चाहते हो ना कि शादी हो जाए। अगर वांग जी के अंकल को पता चलेगा कि तुम फिर से उसकी फैमिली में दखल दे रहे हो, टांग अड़ा रहे हो, तो फिर से वो शादी तोड़ देंगे और फिर से चियांग चैंग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो रोएगा, वो अकेला रहेगा, वो कुछ नहीं खाएगा। तुम्हारी वजह से तो वो उदास रहता ही है, लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी है। प्लीज़ विंग, उसे मत तोड़ो। विंग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आंटी। उसकी आंटी ने कहा, तुम जितना हो सके लान से दूर रहो, लान वांगजी से दूर रहो, लान कोरियन से दूर रहो। तुम उसकी कंपनी में जा रहे हो जॉब करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ। एक माँ होकर तुम्हारे हाथ पकड़ के तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे बच्चे की शादी को मत तोड़ो। विंग विंग ने कहा, नहीं आंटी, वो मेरा भाई है, मैं उसे अपना खुद का भाई मानता हूँ। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे उसकी शादी टूट जाएगी। उसकी मॉम ने कहा, तो फिर मुझसे प्रॉमिस करो तुम लान वांग जी से दूर रहोगे ताकि उसका अंकल तुमसे झगड़ा ना करे और शादी ना तोड़े गुस्से में। विंग ने कहा, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं वांग जी से दूर रहूँगा। ये सुनकर उसकी आंटी ने कहा, हाँ तुम बहुत अच्छी हो विंग, ऐसा ही करना, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। विंग ने कहा, आंटी बैठिए ना कुछ खाकर। उसकी आंटी ने कहा, नहीं मुझे घर जाना पड़ेगा, अगले हफ्ते शादी है, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, अब मैं चलता हूँ। नेहा सिंह, तुम्हें इनवाइट किया है ना, तुम्हारे भाई को भी, तुम लोग ज़रूर आना। नेहा सिंह ने कहा, हाँ पता है। उसके बाद वो चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर नी मिंजू आता है। नी मिंजू ने कहा, क्या बात है मैडम, यूँ यहाँ पर क्यों आई थी? इधर विभूषण बहुत ज़्यादा चुपचाप बैठा हुआ था। नी मिंजू ने कहा, क्या उन्होंने तुम्हें फिर से कुछ कहा? फिर नेहा सिंह ने कहा, वो गगा। तभी विंग ने कहा, वो आप सबको इनवाइट करने के लिए आया था। नी मिंजू ने कहा, एक बार करके गया था और कितनी बार करेगा? ये सुनकर विंग ने कहा, वो फिर से एक बार बोल कर गई कि आप दोनों ज़रूर जाना। नी मिंजू ने कहा, मुझे जाने का कोई शौक़ नहीं है, तुम्हारे भाई की शादी है और तुम खुद नहीं जा रहे हो और वहाँ पर मैं जाऊँगा। विंग ने कहा, प्लीज़ गगा, मैं नहीं जा रहा हूँ, उसका भाई होकर आप ज़रूर जाना। नी मिंजू ने कहा, मैं देखूँगा। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ऑफिस जाने के लिए तैयार था और नेहा सिंह के साथ वो साइकिल में जा रहा था। विंग ने कहा, नेहा सिंह, तुम क्या सोच रहे थे कल रात गिफ्ट के बारे में? नेहा सिंह ने कहा, मैं सोच रहा हूँ मैं चैंग को एक पेंडेंट गिफ्ट करूँगा, कैसा रहेगा? विंग ने कहा, अच्छी बात है, और मेरी तरफ से भी एक गिफ्ट तुम लेकर जाना जो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? नेहा सिंह ने कहा, हाँ विंग पता है, बट तुम नहीं जा रहे हो, मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। विंग ने कहा, नहीं नहीं नेहा सिंह, तुम जाओगे, ज़रूर जाओगे, प्लीज़ नेहा सिंह, मेरा गिफ्ट तुम्हें पहुँचाना ही पड़ेगा। नेहा सिंह ने कहा, ऑफ कोर्स विंग। विंग ने कहा, मैंने चैंग से प्रॉमिस किया है कि उसकी वेडिंग पर उसका भाई मौजूद रहेगा, मैं मौजूद ना हो तो क्या होगा, मेरे गिफ्ट तो जाएगा ना। नेहा सिंह ने कहा, हाँ विभूषण, पता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है,
सीन कट होता है। वो लोग जब ऑफिस में आते हैं तब लान कोरैन कहीं जा रहा था कार लेकर। उसने वेंग को आते हुए देखा और वेंग ने भी लान कोरैन को जाते हुए देखा। उसके साथ आज वैन रोहान भी था और वैन चिंग भी थी। वो तीनों ही जा रहे थे गाड़ी में। फिर वैन चिंग ने कहा, हे विभूषण, हेलो, कैसे हो? वेंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? वैन चिंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़िलहाल तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर वेंग ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैन चिंग ने कहा, तुमने फिर से ज्वाइन किया है? वेंग ने कहा, हाँ, बस आज से ही। वेंग ने वैन चिंग को देखा। वैन चिंग ने कहा, ऑल द बेस्ट विभूषण। विभूषण ने कहा, थैंक यू। उसके बाद वेंग और निहोसेंग दोनों ही अंदर आ गए। जब वेंग अंदर आया तब वांग जी ने वेंग को देखा कांच के बाहर से। वेंग को देखकर उसने स्माइल किया। वेंग ने एक बार वांग जी को देखा और उसे स्माइल करते हुए देखकर उसने भी प्यारा से स्माइल किया। तभी उसकी आंटी की बातें उसे याद आ गया। अगर तुम चाहते हो कि जियांग चैंग की शादी ना टूटे तो प्लीज़ तुम वांग जी से दूर रहोगे ना? वेंग ने कहा, नहीं, मुझे जितना चाहिए उतना लिमिट में रहना चाहिए। अब कोई गड़बड़ नहीं, चैंग की शादी होकर रहेगी। ये बोलकर वेंग ने अपनी फेस को घुमा लिया और अपना काम करने के लिए बैठ गया। ये देखकर वांग जी थोड़ा हैरान था बट उसने कुछ नहीं कहा। आज वांग जी बार बार वेंग की तरफ देख रहा था लेकिन वेंग एक बार भी भूल कर भी उसकी तरफ नहीं देखता है। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आज वेंग उसकी तरफ एक बार भी घूम कर भी नहीं देख रहा है। ये क्या बात हुई? वो क्यों नहीं देख रहा है? वांग जी वेंग को बुलाता है जानबूझकर कुछ फाइल्स को लेकर। वेंग वहाँ पर फाइल्स को लेकर जाता है और टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, सर, ये लीजिए आपका फ़ाइल। वांग जी ने कहा, वेंग, बट वेंग चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, इससे क्या हो गया है? ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। असल में इसे हुआ क्या है? सीन कट होता है। इधर वांग जी वेंग के पास आता है। तब इधर से लान कोरैन भी अंदर आ रहा था। वांग जी ने कहा, वेंग, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? वेंग ने कहा, बात? वांग जी ने कहा, तकरीबन मैंने तुम्हें 4 बार बुलाया फ़ाइल देने के लिए बट तुम फाइल्स को देकर ही भाग कर आ रहे हो। तुम मेरी बातें भी नहीं सुन रहे थे। वेंग ने कहा, वो मैं लान कोरैन रुक गया, उन दोनों की बातें को सुनने लगा। वेंग ने कहा, वो आपने फ़ाइल को मंगाया, बातें करने के लिए तो नहीं बोला, इसीलिए मैं फ़ाइल को देकर आ रहा था, मैंने बातें नहीं किया। वांग जी ने कहा, अगर मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं बोलूँगा तो तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे। विभूषण ने कहा, बट सर, वो मैं। तभी लान कोरैन ने कहा, ये मेरा ऑफिस है, काम करो, यहाँ पर गप्पे मारने के लिए लोग नहीं आते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अंकल, आप इतनी जल्दी आ गए? कोरैन ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है तो मेरे साथ आओ। ये बोलकर वो वांग जी केबिन के अंदर चला गया। वांग जी भी वेंग को देखकर अपने रूम के अंदर चला गया। सीन कट होता है। शाम के टाइम जब वेंग घर जा रहा था तब लान कोरैन किसी से फ़ोन में बात कर रहे थे। तो पीछे से वांग जी आते हुए कहा, हे वेंग, रुको। वेंग वेंग रुक गया। लान कोरैन उन दोनों को देखते हुए कहा, अब ये दोनों यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? वांग जी ने कहा, तो मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो वेंग? वेंग ने कहा, इग्नोर? बट मैंने आपको इग्नोर नहीं किया। देखिए सर, नेहुसेन घर चला गया, शाम होने वाली है और मुझे भी घर जाना है, तो प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाइए। वांग जी ने कहा, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हो, तुम हर वक्त मुझे कांच के बाहर से देखते हो, लेकिन तुमने आज एक बार भी नहीं देखा, मुझसे बात तक नहीं किया। मेरे केबिन में भी तुम हर वक्त आते रहते हो मुझसे बात करने के लिए, लेकिन तुम मेरे केबिन में भी नहीं आ रहे थे, क्या बात है? लान कोरैन ने कहा, वांग जी, क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है? ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है। उसका अंकल वहीं पर ही थे। उनको देखकर वेंग वहाँ से चला गया अपनी साइकिल लेकर। वांग जी ने कहा, वो अंकल, मैं। लान कोरैन ने कहा, तो घर जाओ, तुम्हारा भाई घर में अकेला होगा, उसका हेल्प करो क्योंकि कुछ दिन बाद इसकी शादी है। वांग जी ने कहा, ओके अंकल। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही जा रहा था। वेंग वांग जी को इग्नोर करता है। वो टोटली उससे बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। वो बस अपना काम कर रहा था और वो बस वांग जी के पास फाइल्स को रख कर आ रहा था। लेकिन वैन चाओ जैसे ही वेंग से बात करने के लिए आता है, वेंग उससे हंसकर बातें कर रहा था और पोलाइटली सब कुछ का आंसर दे रहा था।
वांग जी ने कहा, क्या? वांग जी को बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है जब वैन चाओ के साथ वो विंग को देखता है। वैन चाओ ने विंग से कहा, तुम्हारी काम देखकर मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल बेस्ट हो विंग, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो। विंग ने कहा, क्या? वैन चाओ ने कहा, हाँ, तुम मेरा पीए बन रहे हो क्योंकि तुम्हारा काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैं तुम्हें प्रमोशन करवा रहा हूँ विंग, और तुम्हारे ऊपर हम भरोसा भी कर सकते हैं। तुमने इस प्रोजेक्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। पीछे से वांग जी आ जाता है और उसे ये सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। वांग जी ने कहा, बट पहले से ही मैंने इसे फिक्स करके रखा है। ये सुनकर वैन चाओ पीछे मुड़ता है। वैन चाओ ने कहा, तुमने पहले से क्या फिक्स किया है? वांग जी ने कहा, यही कि विंग मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनेगा। ये सुनकर, बट तुम्हारा पीए तो वैनिंग है ना? फिर वांग जी ने कहा, वैनिंग अब से अंकल का पर्सनल असिस्टेंट बनेगा और मैंने विंग को सिलेक्ट कर लिया है, और अगर तुम्हें पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो तुम निहो सेंग को सिलेक्ट कर सकते हो। निहो सेंग ने स्माइल के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, बट मुझे लगा शायद विंग। फिर वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, विंग खाली नहीं है। विंग उन दोनों की बातें सुनकर पूरा ही हैरान था। विंग ने कहा, बस कीजिए, मैं बस एक एम्प्लॉय बनकर काम करना चाहता हूँ, मुझे पीए नहीं बनना है, ना ही वैन चाओ सर का और ना ही वांग जी सर का।